Hello everyone. So let's start with our next topic, that is absent spectra in grating. लास्ट क्लास में हमने ग्रेटिंग डिस्कस किया था. अब हम पढ़ेंगे ग्रेटिंग से रिलेटेड एब्सेंट स्पेक्ट्रा क्या होता है ग्रेटिंग के अंदर. तो अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा के लिए, तो हमारे पास ग्रेटिंग लॉ क्या था, a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा. कहते हैं लेकिन ऐसा भी हो सकता है देयर इज नो स्पेक्ट्रम मैक्सिमा. अगर ऐसा होगा, अगर कोई स्पेक्ट्रम नहीं होगा, इफ देयर इज नो स्पेक्ट्रम, तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली हमें क्लियर लाइट दिखाई देगी, मतलब मैक्सिमा दिखाई देगा. कहते हैं जब हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो कह रहा है सेम पाथ के अलोंग हमें क्या दिखाई देता है, मिनिमा. तो अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं nth इंटरफेरेंस प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए डिफ्रैक्शन के अंदर, तो हमारे पास होता है a प्लस बी साइन थीटा एन इज इक्वल्स टू एन लैम्डा. लेकिन सिंगल स्लिट के अंदर मिनिमा की कंडीशन क्या आती है हमारे पास, a साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा. कहते हैं दोनों इक्वेशन, ये दोनों कंडीशंस एक साथ साइमल्टेनियसली अगर सेटिस्फाई हो रही हैं एक पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए, तो हमें क्या दिखेगा, मैक्सिमा, nth ऑर्डर मैक्सिमा दिखेगा. पर्टिकुलर मैक्सिमा ऑफ nth ऑर्डर विल बी मिसिंग. सेकेंड स्लिट की वजह से, सिंगल स्लिट की वजह से हमें मैक्सिमा नहीं दिखेगा, लेकिन हमें टोटल मैक्सिमा दिखेगा. किसकी वजह से, डबल स्लिट की वजह से. तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास क्या आता है, a प्लस बी अपॉन a इज इक्वल्स टू n बाय m. नाउ अब कहते हैं दिस इज द कंडीशन फॉर एब्सेंट स्पेक्ट्रा इन सिंगल स्लिट. और दोनों की बात करूं, दोनों को मिला देंगे तो हमें एब्सेंट स्पेक्ट्रा दोनों की वजह से मिल जाएगा. कहता है अगर मैं ग्रेटिंग एलिमेंट की बात करूं इस तरीके से कि b इज इक्वल्स टू a हो जाए. b क्या था हमारा, जो ओपेक पोर्शन था उसका सेपरेशन था b, और a थी हमारी स्लिट विड्थ. कहता है अगर स्लिट विड्थ b के बराबर हो जाए, ओपेक पोर्शन के बराबर हो जाए, तो ऊपर वाली इक्वेशन में ये a प्लस बी बाई ए इक्वल टू एन बाई एम में, इसमें हम b को a के बराबर अगर रखते हैं तो 2a बाई ए इज इक्वल टू एन बाई एम. a से a कट जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 2m. अब अगर हम m की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे पुट करते हैं तो हमें n की वैल्यूज मिलेंगी 2 4 6 8, मतलब हमें इवन टर्म मिलेंगी. मतलब सेकेंड फोर्थ सिक्स ऑर्डर पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा एब्सेंट मिलेगा इफ द विड्थ ऑफ द स्लिट इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ ओपेक पोर्शन. अगर ऐसा होता है b इज इक्वल टू a होता है, कहता है अगर b इज इक्वल टू 2a होता है तो क्या होगा, तो हमारा एब्सेंट स्पेक्ट्रा कहाँ मिलेगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर पुट करोगे तो 3m हो जाएगी. फिर m की वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, 3 6 9. इसका मतलब द प्रिंसिपल मैक्सिमा विल बी एब्सेंट फॉर b इज इक्वल टू 2a. इन पोजीशन पे प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या होगा, एब्सेंट होगा व्हेन b इज इक्वल टू 2a. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा इन ग्रेटिंग. अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे हम देखते हैं, तो देखिए ग्रेटिंग लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो ग्रेटिंग के में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमारी ट्रांसपेरेंसी होती है जहाँ से लाइट ट्रेवल करती है, या विजिबल प्रिंसिपल मैक्सिमा होते हैं, लेकिन रियली ये पॉसिबल नहीं है. अगर मैं कहती हूँ मुझे ऑर्डर निकालना है, तो उसके लिए हम यूज करें ग्रेटिंग लॉ, दैट इज a प्लस बी साइन थीटा एन इज इक्वल्स टू एन लैम्डा. साइन थीटा एन की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं ले लूँ 1, तो यहाँ से एन मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी बाय लैम्डा. कहता है अगर a प्लस बी लाई कर रहा है लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में, तो हमें क्या दिखेगा, फर्स्ट ऑर्डर इज सी. अगर a प्लस बी लाई कर रहा है 2 लैम्डा और 3 लैम्डा के बीच में, तो पहले दो ऑर्डर दिखाई देंगे एंड सो ऑन. तो अगर मैं इसको जनरल फॉर्मूले की बात करूं, तो देखिए अगर मेरा a प्लस बी लाई कर रहे थे लैम्डा और 2 लैम्डा, तो हमें एक ऑर्डर दिखाई दे रहा था, ठीक है. अगर a प्लस बी 2 और 3 के बीच में लाई कर रहे थे, मतलब 3 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो 2 ऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं. मतलब n की बात करूंगी तो n से कम ऑर्डर दिखाई देंगे ना.
3 की बात कर रहे हैं, 3 लैम्डा की, तो 2 ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं। तो n की बात करूंगी तो n से कम ऑर्डर दिखाई देंगे, तो n की वैल्यू लेस देन होगी किससे, a प्लस बी बाय लैम्डा। तो जनरल ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर दैट इज विजिबल इन गेटिंग इज n लेस देन a प्लस बी बाय लैम्डा। ये ऑर्डर्स हमें विजिबल है। नेक्स्ट इज विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा अगेन वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब मैंने मान लिया थीटा एन प्लस डी थीटा और थीटा एन माइनस डी थीटा जो है डायरेक्शन है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की ऑन बोथ द साइड्स ऑफ nth प्राइमरी मैक्सिमा। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो थीटा की जगह पुट करें थीटा प्लस माइनस डी थीटा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एन लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा बाय एन, ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे। एन क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ द ग्रेटिंग। अब इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन से, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा a plus b sin theta n plus minus d theta is equals to n lambda plus minus lambda by n divided by a plus b sin theta n is equals to n lambda। a plus b से a plus b कट जाएगा, sin theta n plus minus d theta upon sin theta is equals to 1 plus 1 by n। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से n लैम्डा कॉमन लेंगे तो क्या होगा, सेकंड वाले को n लैम्डा से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे जब मैं यहाँ n लैम्डा से डिवाइड करूँगी लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा तो n इंटू एन बचेगा, और ऊपर से n लैम्डा कॉमन लिया, नीचे से n लैम्डा कॉमन लिया, दोनों कट गए। नाउ सॉल्व इट, साइन a प्लस बी साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बीच में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस चलने देंगे, बाकी एज इट इज। कहता है डी थीटा एंगल बहुत स्मॉल है, इसलिए कॉस डी थीटा को हम लिख रहे हैं 1 और साइन डी थीटा को लिख रहे हैं डी थीटा। जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन थीटा एन प्लस माइनस कॉस थीटा एन डी थीटा अपॉन साइन थीटा एन इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 अपॉन एन इंटू एन। सॉल्व करेंगे इसे, साइन अपॉन साइन कट के 1 हो गया, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, 1 प्लस माइनस 1 बाय एन एन। कॉट थीटा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 1 कट गया, 1 बाय एन एन। तो यहाँ से डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय एन एन कॉट थीटा एन। तो डी थीटा क्या है हमारा, हाफ एंगुलर विड्थ। देखिए अगर हम फिगर में बात करें, पूरा अगर थीटा है, ये देखिए ये पूरा थीटा है, तो इसका हाफ कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई रेस, तो जो ऊपर वाला पार्ट है इसको डी थीटा बोल रहे हैं। तो डी थीटा क्या है हमारा यहाँ पे, हाफ द एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो अगर मैं इक्वेशन को देखूं तो ये जो हाफ विड्थ है किस किस पे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैपिटल एन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन कॉट थीटा एन। एन कॉट थीटा एन की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, किसके लिए ज़्यादा होगी, फॉर हायर ऑर्डर्स। क्यों, क्योंकि हायर ऑर्डर्स के लिए जो वैल्यू है कॉट थीटा की कम होगी, तो क्या होगा, ऑर्डर बढ़ जाएगा, देयर इज इंक्रीज इन ऑर्डर। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज लेस देन इंक्रीज इन ऑर्डर। अगर मैं बात करूं तो जो इंक्रीज है दोनों का, ऑर्डर का कंपेयर करूं और कॉट थीटा का कंपेयर करूं, तो कॉट थीटा की वैल्यू कम बढ़ेगी एज कंपेयर टू द ऑर्डर दैट इज डी थीटा। Hence, the half width of principal maxima is less for higher order। अगर higher order होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो हाफ विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कहते हैं अगेन अगर थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसके लिए ज़्यादा होगी, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए, क्योंकि लाइट जो है ज़्यादा एंगल से ट्रेवल करेगी, तो स्पेक्ट्रल लाइन हमें कैसी मिलेंगी, शार्प मिलेंगी टुवर्ड्स द वॉयलेट देन टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, क्योंकि रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। तो जो मेनली हमें लाइंस मिलेंगी जहाँ लाइट इजीली जा पाएगी, एंगल कम होगा, तो इसीलिए रेड एंड पे हमें कैसा स्पेक्ट्रम मिलेगा, लेस शार्प एज कंपेयर टू वॉयलेट एंड। तो वॉयलेट एंड पे हमें स्पेक्ट्रल लाइन ज़्यादा शार्प मिलेगी।
नेक्स्ट इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। अब डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? चेंज इन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन करस्पॉन्डिंग टू यूनिट चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर लाइट की वेवलेंथ चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन चेंज होगा। ठीक है, तो कहता है अगर डिस्पर्सिव पावर की बात करूं, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन को अगर चेंज करते हैं करस्पॉन्डिंग टू यूनिट चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ के साथ साथ कितना एंगल चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज डिस्पर्सिव पावर। अब वही दोबारा वही फॉर्मूला यूज करेंगे एनाथोडल प्रिंसिपल मैक्सिमा वाला। तो ए प्लस बी साइन थीटा एन क्या था, एन लैम्डा। डिफरेंशिएट करते हैं तो ए प्लस बी कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू एन डी लैम्डा। कहता है अगर वेवलेंथ चेंज हो रही है लैम्डा से लैम्डा प्लस जी लैम्डा में, तो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन मैंने मान लिया कितना चेंज होगा, थीटा से डी थीटा प्लस डी थीटा में। तो रेशो जो है किसकी, अभी हमने बोला ना चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल क्या है, डी थीटा टू द corresponding change in wavelength of light use, that is d lambda. तो d theta by d lambda is known as dispersive power of grating। अब मुझे इसका एक्सप्रेशन चाहिए, तो d theta by d lambda निकाल लेंगे सेकेंड इक्वेशन से। तो हमें क्या मिलेगा, ये वाली इक्वेशन से हम निकालेंगे। तो d theta by d lambda is equals to n upon a plus b cos theta। नाउ n upon a plus b को हम लिख सकते हैं एन एन डैश, एन डैश क्या है, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो हमें क्या दिख रहा है इस इक्वेशन से, ऊपर वाली देखिए डी थीटा बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू एन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, जो डिस्पर्सिव पावर है वो बढ़ेगी किसके साथ, इंक्रीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम एंड स्मॉल एन। जितना ज्यादा हायर ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा डिस्पर्सिव पावर होगी। ठीक है, ए और बी तो हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। और डिस्पर्सिव पावर किस पे डिपेंड करेगी, इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन ग्रेटिंग एलिमेंट, दैट इज इंक्रीज विद इन नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर। ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, दैट इज कैपिटल एन। तो इस पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम। हमने प्रिज्म भी पढ़ चुके हैं, हम ग्रेटिंग भी पढ़ चुके हैं। देखो प्रिज्म के साथ हमें सिर्फ एक स्पेक्ट्रम मिलता है, एक विबग्योर मिलता है, एक सीरीज मिलती है, एक कलर स्पेक्ट्रम मिलता है। लेकिन ग्रेटिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारी लाइन्स हैं और हर लाइन एक प्रिज्म की तरह एक्ट करेगी, तो हमें बहुत सारे स्पेक्ट्रम मिलेंगे। और जो स्पेक्ट्रम मिलता है प्रिज्म के अंदर दैट इज कंपैरेटिवली लेस प्योर, और ग्रेटिंग के अंदर प्योर मिलता है, डार्क मिलता है, इंटेंस मिलता है, इजीली हमें दिखाई देता है। जो डेविएशन प्रोड्यूस होती है वो किस पर डिपेंड करेगी, एंगल ऑफ प्रिज्म पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पे और वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। लेकिन ग्रेटिंग के अंदर जो डेविएशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेटिंग एलिमेंट। और ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती, ग्रेटिंग किस मटेरियल का बना है डजंट मैटर। The prism spectrum, the deviation produced for violet is more than the deviation produced for red। देखो प्रिज्म के अंदर अगर मैं बात करूं तो वॉयलेट के अंदर ज्यादा डेविएशन प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू रेड। लेकिन अगर वहीं मैं ग्रेटिंग की बात करूं तो उल्टा है, वॉयलेट के लिए लेस है देन द डेविएशन प्रोड्यूस फॉर रेड रेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो प्रिज्म स्पेक्ट्रम होता है दैट इज ब्राइटर as most incident light is distributed on only on the single spectrum। देखो जो लाइट यूज हो रही है सिर्फ सिंगल स्पेक्ट्रम बनाने में यूज हो रही है, लेकिन वहां पे लाइट जो है बहुत सारे स्पेक्ट्रम में बनाने में यूज हो रही है, तो इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, रेस्ट ऑफ लाइट एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड होता है प्रिज्म में, मैं कहती हूँ अगर अलग अलग प्रिज्म की बात करूँ तो एक जैसा स्पेक्ट्रा नहीं होता। ठीक है, द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड विद डिफरेंट प्रिज्म आर नॉट आइडेंटिकल एंड रेगुलर। क्यों, क्योंकि जो डिस्पर्सिव पावर है और रिजॉल्विंग पावर है प्रिज्म की वो किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म।
लेकिन अगर मैं ग्रेटिंग की बात करूं तो ग्रेटिंग के अंदर जितने भी स्पेक्ट्रम होते हैं वो एक जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर डिस्पर्सिंग पावर और रिजॉल्विंग पावर है ग्रेटिंग की, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती। नाउ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म इज गिवन बाय टी डी म्यू बाय डी लैम्डा। टी क्या है यहाँ पे? थिकनेस और द बेस ऑफ द प्रिज्म। डी म्यू बाय डी लैम्डा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वेवलेंथ। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ग्रेटिंग के अंदर रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड करती है? ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम, और टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम इज स्मॉल एन एंड कैपिटल एन। डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म के अंदर जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1 एंड एज हायर वैल्यू इन द वायलेट रीजन देन द रेड रीजन, क्योंकि ये वायलेट को ज़्यादा डेविएट करता है। Hence the light spread more towards the violet and such spectrum is said to be irrational। कहता है अगर मैं प्रिज्म के अंदर बात करूं तो जो डिस्पर्सिव पावर होती है प्रिज्म की दैट इज डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1। कहता है इसकी हायर वैल्यू होगी वायलेट रीजन के अंदर देन इन रेड रीजन, और इसीलिए जो स्प्रेड होता है वो किसकी तरफ ज़्यादा होता है? वायलेट एंड की तरफ। और जो स्पेक्ट्रम होते हैं इस टाइप के हम इन्हें बोलते हैं इरेशनल स्पेक्ट्रम। लेकिन वहीं मैं ग्रेटिंग की अगर बात करूं तो ग्रेटिंग के अंदर डिस्पर्सिव पावर क्या होती है? डी थीटा बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू एन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और ये वैल्यू जो होती है हमारी कांस्टेंट होती है एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए, और जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। और जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है ग्रेटिंग के अंदर इसे हम बोलते हैं रैशनल स्पेक्ट्रम। तो इसने यहाँ दिया भी हुआ है, इतना डिफरेंस आता है दोनों में। तो प्रिज्म का स्पेक्ट्रम कैसा है? इरेशनल, एंड ग्रेटिंग का स्पेक्ट्रम कैसा है? रैशनल स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्लियर होता है जब हम स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं प्रिज्म और ग्रेटिंग के लिए, तो जो मेनली डिसएडवांटेज है ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम में वो क्या है? इट्स इंटेंसिटी इज लो ड्यू टू द रीजन। क्या रीजन है क्यों लो होती है? क्योंकि जो टोटल लाइट है वो बहुत सारे स्पेक्ट्रा बनाने में यूज होती है, लेकिन वहां पर जो एक सारी लाइट है सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रा बनाने में यूज होती है। So this is about prism and grating. Next is resolving power. अब resolving power का मतलब क्या होता है? देखिए पहले हम पढ़ चुके हैं काफी कुछ मैग्नीफाइंग पावर, और मैग्नीफाइंग का मतलब क्या होता है? बड़ा करके देखना, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर जो होती है टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम बात करते थे वो किस पे डिपेंड करती है? फोकल लेंथ पे। कहते हैं अगर मैं प्रॉपर लेंस यूज करूं, ठीक है, तो मेरे लिए पॉसिबल होता है कि मैं इमेज का साइज बढ़ा भी सकती हूँ कम भी कर सकती हूँ। दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ लेंस और टाइप ऑफ लेंस। अब हमारा जो मेन पॉइंट है यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर है। रिजॉल्विंग का मतलब क्या होता है? इमेज जो है जो छोटी छोटी है उनको अलग अलग करके देखना। The ability of an instrument to express numerically in measure to resolve the image of two nearby points is called resolving power। दो पास पास के पॉइंट की इमेज को सेपरेट करके देखना, दैट इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर। और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की अगर मैं बात करूं रिजॉल्विंग पावर की, तो वो एबिलिटी ग्रेटिंग की टू रिजॉल्व दो पास पास वाली स्पेक्ट्रल लाइंस को हम इजीली सेपरेट कर सकें, इजीली सेपरेट करके देख सकें, दैट इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर इन केस ऑफ ग्रेटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? एब्सेंट स्पेक्ट्रा इन ग्रेटिंग। नेक्स्ट हमने पढ़ा नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा इन ग्रेटिंग, विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, then we have studied dispersive power of grating, and then difference between prism spectrum and grating spectrum, which is very important according to examination point of view. Then we have studied the resolving power. So hope so सबको clear होगा।
किसी को कोई डाउट है तो आप डाउट क्लास में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू।